आज की वाणी शमशान भूमि। कितनी जमीन की जरूरत है तुम लोगों को? बोलो। 2 गज। बादशाह सिकंदर, राजाओं का राजा, देशों को जीतने वाला, जब हिंदुस्तान आ रहा था तो उसके एक मंत्री ने सलाह दी कि राजा जी हिंदुस्तान जा रहे हैं, वहां के एक फकीर को ले आना। अगर वो फकीर आ गया तो राजा जी हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। सिकंदर ने कहा यह कौन सी बड़ी बात है। सिकंदर हिंदुस्तान पहुंचे। बहुत तलाश के बाद देखा कि एक नंग धड़ंग अवस्था में एक कोपीन पहने हुए, कोपीन कहते हैं लंगोट को, लंगोट को पहने हुए एक संत खुले आसमान के नीचे लेटे हुए हैं और मस्त मलंग हैं। चिड़ियों की चहचहाट, पत्तों की झनकार, ये उनका संगीत था। श्वासों की सरगम, ये उनका संगीत था। मस्त मलंग थे। बादशाह सिकंदर पहुंचे, वो फिर भी अपनी मस्ती में मस्त थे। बादशाह सिकंदर ने कहा, हे फकीर, शायद तूने मुझे पहचाना नहीं। अगर पहचानता तो उठकर मुझे सलाम करता। फकीर के आंखों के ऊपर हाथ था, हटाया और फिर हाथ रख लिया। बादशाह सिकंदर ने कहा, तुझे पता है मैं कौन हूं? फकीर ने कहा, मैं अपने अल्लाह के सिवा, अपने खुदा के सिवा, अपने मौला के सिवा, अपने भगवान के सिवा, उस रुस्तम के सिवा किसी को नहीं जानता। तो उसने कहा, तूने बादशाह सिकंदर का नाम नहीं सुना? उसने कहा, नहीं सुना। उसने कहा, इतनी बड़ी तौहीन मेरी? उसने कहा, मैंने नहीं सुना। मैंने एक ही नाम सुना, मैंने एक ही नाम सुना, और वो एक नाम है परमात्मा। उसके सिवा तो सारी आत्माएं हैं, और मेरा आत्माओं से संबंध नहीं है, मेरा परमात्मा से संबंध है। बादशाह सिकंदर ने कहा, मुझे पहचानो, मैं बादशाह सिकंदर हूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। अगर तूने थोड़ी सी भी गुस्ताखी की तो मैं अपनी तलवार से तेरा सर कलम कर सकता हूं। फकीर ठट्ठा मार के बहुत जोर से हंसे और कहा, परे हटो, धूप आने दो, परे हटो। उसने कहा, मौत से किसे डराते हो? ये मेरे सर पे जो साफा बंधा है ना, ये कफन है। मैं अपना कफन लेके खुद चलता हूं, मैं अपना कफन लेके खुद चलता हूं। तो मुझे मौत से क्या डराएगा? मौत से तो मेरी यारी है, उससे तो मेरी दोस्ती है, उससे क्या तू डराएगा मुझे? तेरी तलवार में इतनी ताकत नहीं जो मेरा सर कलम कर सके। और अजमाना चाहता तो अजमा, निकाल अपनी तलवार और मार मेरे गर्दन पे, नहीं कटेगी ये। बादशाह सिकंदर ने सोचा कि शायद ये सिर फिरा है, पागल है। फिर भी बोला, देख, तू मेरे साथ चल, मेरे राजमहल में रह, मैं तुझे एक बड़ा राजमहल दूंगा, दुनिया की हर फैसिलिटी दूंगा। यहां तो तू नंग धड़ंग पड़ा है, न तेरे सर पे छत है, न कोई बिछौना है। फिर फकीर जोर से हंसा। फकीर ने कहा, एक शर्त पे चलूंगा। बादशाह सिकंदर ने कहा, तेरी हर शर्त मंजूर है मुझे, तो जो कहेगा वो मैं करने की ताकत रखता हूं। फकीर ने कहा, आकाश से बड़ा, आकाश से बड़ी छत मुझे दे सकेगा तो मैं तेरे साथ चलूंगा। धरती से बड़ा बिछौना दे सकेगा तो मैं तेरे साथ चलूंगा।
अगर इतनी ताकत है तेरे के अंदर तो मैं तेरे साथ चलूंगा, और इससे कम पे बात बनती नहीं। फिर फकीर ने कहा, तू किस चीज का गुमान कर रहा है? दौलत, शोहरत, मार काट कर सबका हिस्सा हड़प लिया तूने? जो किसी का हिस्सा हड़पता है ना, एक एक जर्रे जर्रे का हिसाब होता है। कोई किसी का हिस्सा हड़प के कभी सुखी नहीं रह सकता, कभी नहीं सुखी रह सकता। सुदामा ने हड़पा था कृष्ण का हिस्सा, एक मुट्ठी भर चना गुरु माँ ने दिया था, और सुदामा कहने लगे कि मैं जरूर दे दूंगा कन्हैया को। पेड़ पे चढ़कर बैठ गई, कहना कहने लगे, बड़ी जोर से भूख लगी है, गुरु माँ ने मेरे लिए क्या दिया है? सुदामा कहते, कुछ नहीं दिया है। कहते, तू क्या खा रहा है? तो कहले, मेरे तो दांत बज रहे, मुझे तो ठंड लग रही है, मेरे तो दांत बज रहे। ताउमर उनके दांत बजते रहे जब तक कन्हैया की कृपा नहीं हुई। एक मुट्ठी चने का हिसाब सुदामा को न जाने कितने वर्ष पूरे परिवार के साथ चुकाना पड़ा। ध्यान रखना, कभी किसी का 1 रुपया भी किसी के हिस्से का हड़पना नहीं। अगर हड़पा तो वो 1 रुपया न जाने कितने लाखों रुपए बनके आपसे निकलवा लेंगे। कभी किसी का 1 रुपए का कर्ज अपने बाल पर मत रहने देना। अगर 1 रुपए का कर्ज रह गया तो ध्यान देना, अगला जन्म भिखारी का होगा। एक बीज अनंत फलों को जन्म देने की ताकत रखता है। कभी किसी के हिस्से पे नजर मत रखना। बादशाह सिकंदर फकीर के पास खड़े उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। फकीर ने कहा, किसका गुमान करता है? मार काट करके, न जाने कितनी हत्याएं करके देशों को देश, अपने देश में तूने मिलाकर तो एक बड़ा राजा बन गया। न जाने कितने सुहाग उजाड़े, न जाने कितने की आंखों में आंसू दे डाले, बड़ा राजा बन गया तू। ये बता, मेरा एक काम करेगा? बादशाह सिकंदर ने कहा, तू जो बोलेगा सो करूंगा। फकीर ने अपने साफे से एक सुई निकाली और कहा, ये ले, जब तू मरना ये सुई साथ ले जाना, और जब मैं मर के तुझे मिलूंगा वहां, ये सुई मुझे वहां दे देना। बादशाह सिकंदर सोच में पड़ गया और अपने देश को चला गया। वहां बड़े बड़े मंत्रियों को, राजाओं को बुलाया और कहा, कुछ भी करके ये उपाय बताओ कि ये सुई मैं अपने साथ ले जा सकूं। देश विदेशों के मंत्रियों को बुलाया, सभी ने हाथ जोड़ दिए। इसका कोई उपाय नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। उसने कहा, अरबों खरबों की जायदाद दे दूंगा, जो कहोगे सो दे दूंगा, ये सुई मैं ले जा सकूं। सबने कहा, नहीं हो सकता। सारे मंत्री तंत्री सब हार गए। बादशाह सिकंदर रोने लगा, उस फकीर को याद करके रोने लगा कि काश उस फकीर से पहले मुलाकात हो गई होती तो इतने सुहाग न उजाड़ता, इतनी हत्याएं न करता। हिंदुस्तान का फकीर से एक पहले मुलाकात हो जाती तो शायद मैं कुछ और होता। बादशाह सिकंदर ने कहा अपने मंत्रियों से, यह सुई मैं अपने साथ नहीं ले जा सकता, तो इतनी दौलत जो मैंने इकट्ठी करी है वो किस काम की? उसने कहा, जब मैं मरूं, ऐलान कर दिया, जब मैं मरूं मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना, जिससे कि सारा संसार देखे कि बादशाह सिकंदर एक सुई नहीं लेके जा सकता, एक सुई नहीं ले जा सकता। और हम लोग दूसरे के हिस्सों को हड़प कर क्या लेके जा सकते हैं? क्या लेके जा सकते हैं? ये जन्म भी खराब और
अगला जन्म भी खराब। क्या लेके जा सकते हैं? कुछ नहीं। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो